नमस्कार। आइए कुछ आगे की बातें क्या दें, विषय वस्तु आगे बढ़ाई जाए भाई। बातें हो रही थी नक्षत्रों की, बातें हो रही थी उनसे बनने वाले युगों की, बातें हो रही थी कर्णों की। अब जैसा कि हमने जाना कि प्रत्येक माह में अमावस्या आता है और पूर्णिमा आता है। अमावस्या मासांत है, महीने की अंतिम तिथि है, और पूर्णिमा मध्य है। उसे दिन का मध्य दोपहर होता है, उसे किसी महीने का मध्य पूर्णिमा होता है। अमावस्या को रिक्ता प्रधान कहते हैं और पूर्णिमा को पूर्णिमा प्रधान कहते हैं। जो पूर्णिमा को पूर्णा को लीड करता है उसको हम बृहस्पति कहते हैं, और जो रिक्ता को लीड करता है उसको हम शनि कहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। अब राशियों में देखा जाए कि जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो जिन राशियों को लीड करता है, संचालित करता है ना, उसको हम धनु कहते हैं, मीन कहते हैं, कर कहते हैं। तीनों रिक्ता है। धनु है 9 नंबर, गिनतियों की अंतिम इकाई, गिनती खत्म। मीन है राशियों की अंतिम इकाई, राशि खत्म। कर्क है वर्गांत, एक वर्गांत हो गया, 4 8 12 वर्गांत होते हैं। परंतु इन्हीं तिथियों में स्थान पूर्णा कर दिया गया। जहां तिथियों का वर्णन होता है ना, वहां हम लिखते हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता से पूर्णा। तिथियां 5 किस्म की होती। पहले नंदा, भद्रा, जया। नंदा का मालिक शुक्र, चंद्रमा, शुक्र। भद्रा बुध, जया मंगल, रिक्ता शनि, पूर्णा बृहस्पति। ये पूर्णा नाम का प्लेनेट दिन राशियों को लीड करता है, उसको रिक्ता कहते हैं। 9 4 12 वो ग्रह जो रिक्ता अधिपति तिथियों में है। अमावस्या बड़ा स्ट्रांग होता है, रात्रि का मालिक है शनि। वो जब राशियों की बात आती है तो मध्य में आता है। हालांकि 9 के पास की राशियां हैं, 10 और 11 हैं, पर मध्य की हैं। पहले 9 नंबर बृहस्पति का है और लास्ट में 12 नंबर बृहस्पति का। मैंने वो उसकी दोनों राशियां बृहस्पति द्वारा आच्छादित हैं। ऐसा क्यों, क्या रहस्य इसके पीछे भाई? शनि के पास भय है। शनि अंधकार का स्वामी है, रात्रि का अधिपति है, और ये अधिक मजबूत होने पर थोड़ा विड्राल पैदा करता है, मायूसी या मनहूसियत पैदा करता है, नाराज भाव पैदा करता है। अंधकार ही, अंधकार में भी प्रकाश की बड़ी जरूरत होती है। अंधकार में प्रकाश का वैल्यू बढ़ जाता है, प्रकाश में प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं होती। बृहस्पति विवेक है, ज्ञान है, जो अंधकार में प्रकाश का कार्य करता है। ज्ञान न हो, विवेक न हो तो शायद हम कुछ उचित निर्णय नहीं ले पाए, हम बड़े पार्शियल हो गए। तो कोई गलती न हो मुझसे, गलत निर्णय न हो, किसी को हम पीड़ा न पहुंचाएं या स्वयं को पीड़ित पहुंचा देने का ना। दोनों अवसर से बचाव के लिए बृहस्पति की जरूरत पड़ती है। खैर, अब आइए, अब इन राशियों में 4 किस्म की राशियां होती हैं। कैसी होती है भाई? कहा चतुष्पद, 4 पैरों वाली, द्विपद, 2 पैरों वाली, और जलचर, जल प्रधान, पानी में रहने वाले, पानी में तैरने वाले, और संसिप्त। 4 किस्म होते हैं। अब द्विपद कौन है? मेष चतुष्पद है, वृक्ष चतुष्पद है, मिथुन द्विपद है। 3 नंबर जो मिथुन है वो द्विपद है, और उसके बाद कन्या द्विपद है, उसके बाद कन्या के बाद धनु, तुला द्विपद है, कुंभ भी द्विपद है। यानी जो 5 राशियां हैं, ये 2 पैर वाली द्विपद है,
कौन कौन? मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुंभ। और 4 राशियां चतुष्पद हैं। मेष चतुष्पद है, वृक्ष चतुष्पद है, सिंह चतुष्पद है, 4 पर वाला है, और मकर भी चतुष्पद है। ये मिलके 9 राशियां हुई। द्विपद को पूर्व प्रधान कहते हैं, चतुष्पद को दक्षिण प्रधान कहते हैं। जलचर राशियां 2 है। कौन कौन है भाई? कर्क और मीन। ये पूर्णतः जलचर है। केकड़ा पानी में ही रहता है, कैंसर, कर्क, और मछली तो पानी में रहती है। अब एक राशि कहने को भी जलचर ही कहा जाता है, पर वो संस्कृत है, इसको वृश्चिक कहते हैं, जिसका सिंबॉलिक या सिंबल वृश्चिक है। बिच्छू, बिच्छू संस्कृत है, वो पानी में नहीं रहता है, जमीन के अंदर रहता है। अतः वो जिस दिशा को रिप्रेजेंट करता है उसको पश्चिम कहते हैं। ये इंडिकेशन है कि हमारे शरीर में वो भी इन 4 में बांटा गया है। जैसे द्विपद की बात कर ले पहले। मिथुन नीचे का और क्या? कन्या और नीचे जहां हमारी कुंडली पाई जाती है। तुला दोनों टांग, दोनों पैर तराजू की तरह। धनु रीढ़ के बीच पर तरे हुए खड़े। और कुंभ घड़ा लिए कोई व्यक्ति खड़ा है और उल्टा खड़ा है, जिसमें बड़ी धारा निकल रही हो, प्रवाह हो रहा है, संचार हो रहा है। ये पूर्व में नहीं, इनका प्रिवेंशन पहले जरूरी है। पहले इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैथुन संबंधी कार्यों में प्रिवेंशन जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कन्या से वार्ता करने में इस बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि कोई अप्रिय बात, कोई खराब बात ना हो जाए। तुला बिल्कुल न्याय का सिंबल, संतुलित, बैलेंस, वाणी पर बड़ा नियंत्रण, क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, कोई पार्शियलिटी ना हो जाए भाई। तुला। अब बात चतुष्पद की आ रही है। इन्हें कहा गया दक्षिण प्रधान। अब दक्षिण का है, सामान्यतः जो हमारे पृष्ठांग हैं उनको दक्षिण कहते हैं। वैसे तो नियमतः जो ऊपर का भाग है उसे उत्तर कहते हैं, नीचे के भाग को दक्षिण कहते हैं, सामने भाग को पूर्व, पृष्ठ भाग को पश्चिम। अब जो चतुष्पाद है वो दक्षिण प्रधान है। जैसे मेष वैसे तो हमारे मस्तिष्क में जहाँ हमारा पीनल ग्लैंड पैदा था, जहाँ ससार है, वहाँ मेष है, और वो उसका दक्षिण भाग बड़ा प्रधान है। ब्रेक बिल्कुल आगे, माउथ, मुंह, ब्रेकेन कहीं भी दक्षिण प्रधान है। क्यों? जहाँ शरीर के ग्रहण से लेके एलिमिनेशन में इसका बड़ा हाथ है, बड़ा योगदान है इसका। और फिर उसके बाद आता है मकर और सिंह। ये सब हमारा जो सिंह है वो बिल्कुल हमारे पेट का बिचला हिस्सा है, जहाँ हमारे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, सब गरम गरम है, जहाँ हमारा डाइजेशन सिस्टम का पाचन क्रिया काम करता है। इन्हें दक्षिण प्रधान स्नाते कहा गया। इन अंगों का सफाई होना बड़ा आवश्यक है। ये अंग पॉल्यूटेड न होने पाए। मस्तिष्क को अच्छी निद्रा मिलनी चाहिए, अच्छे विचार मिलने चाहिए। अगर निद्रा नहीं मिली तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेक, मुंह की सफाई बहुत जरूरी है, साफ करना बहुत जरूरी है, उन चीज़ों को निकालना बहुत जरूरी जो हम उसके स्वास्थ्य के लिए बाधक है।
या ऐसे खाद्य पदार्थ सेवन न करें तो बड़ा खराब है स्वास्थ्य के लिए। ये तो मुखिया है भाई, कहीं मुखिया बिगड़ गया, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। आई मकर सिंह दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल अगर हम लेट जाएं दोनों हाथ पैरों पे तो हमारा आकार बिल्कुल मकर के आकार जैसे हो जाता है। ऐसे देखा जाए मैंने हमारे बॉडी का जो स्केलेटस वो सब मकर पे, और चूंकि से टिका हुआ है तो इसका स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है। सिंह मैंने बता ही दिया। जलचर बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। केकड़ा पानी की सफाई करता है और पानी हमारे शरीर में सर्वाधिक है। जल प्रधान मेरी शरीर है भाई, और तो उसका स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है। मीन मछलियां तरंग दैर्घ्य को बनाए रखती है। रेल में जहाँ करंट फ्लो हो रहा है ना, जहाँ न्यूरॉन्स बन रहे हैं वहाँ मीन है। ये उत्तर प्रदान करते हैं। उत्तर को ऐसे भी उष्मा का सुचालक कहते हैं, और जो संश्लिष्ट है उसको पश्चिम प्रदान करते हैं। उसको पश्चिम प्रधान को कहते हैं वृश्चिक को। उसे राशियों में तो उत्तर को रिप्रेजेंट करता है। जो पार्ट अदृश्य हो पृष्ठभाग, इसको हम न देख पाए। सबसे अदृश्य पार्ट पृष्ठ पार्ट या पश्चिम का पार्ट, हम पेट के पीछे वाले पार्ट को नहीं देख पाते हैं, आगे हम देख लेते हैं, या पैरों के तलवे को नहीं देख पाते। अतः उसको कहा गया वृश्चिक। उसे कहा गया इन्फेक्शन प्रधान, कि उसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है कि उन अंगों में, उन जगहों पर कोई विषाणु, कोई इन्फेक्शन न पैदा हो। इस प्रकार इन राशियों का वर्णन है। अब इनके कार्य करने की प्रणाली क्या भाई? व्याख्या को आगे बढ़ाने से पहले लिखा गया ना, क्या लिखा गया? लिखा गया है राजा रवि सधरस्तु। राजा और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा राजा रानी है। सूर्य चंद्रमा तो राजा नो, एक राजा की रानी है। और बुध कुमार, बुध सुकुमार है, राजकुमार है भाई। सेनापति क्षितिसुत, और सेनापति कौन है? क्षितिसुत, जो पृथ्वी के पुत्र है ना, अवनी नंदना, इसको भौम कहा गया है। और सचिव सितज्जो, दो मंत्री हैं, दो सचिव हैं। कौन कौन है? सितज्जो, एक तो जीव है, इसका नाम बृहस्पति है, सितज्जो, एक को शुक्र कहते हैं। ये दोनों मंत्री गण है, शुक्र बृहस्पति। और भृतस्थ, भृत्य माने सेवक, भृतस्थुश्च रविजा शब्द ना। रविजा माने जो रवि के पुत्र है, अर्थात शनि। शनि भृत्य हैं। भृत्य का काम होता है सेवा, सुरक्षा को बैलेंस रखना, संतुलन। अतः जितने कार्य भृत्य के होते हैं, जितने काम सफाई के होते हैं, वो रात्रि प्रधान है। पेट में भी सफाई का रात्रि में होता है। जब हम ठीक नींद में सो जाते हैं गहन में, तो भोजन का जो पाचन तंत्र ठीक से काम करता है। भोजन पक गया तो सफाई अच्छी हो जाएगी भाई। आम पके गुलगुला हो गया, छिलका अपने आप अलग हो जाएगा। वैसे देखो बड़े बड़े शहरों में सफाई रात में ही होती। कुल जन्म सम में निजमेश रूप, ऐसे अपने रूपों के अनुसार ये ग्रह हमारे शरीर में काम करते हैं। राशियाँ 12 हैं और 12 सिस्टम हमारी बॉडी में, उस सिस्टम पे काम करती है, ग्रह अपने काम करते हैं। अब इनके फलों का निरूपण कैसे किया जाए, या इनके समीकरणों की व्याख्या कैसे की जाए, ये क्रम आगे बढ़ाएंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।